ओफो, क्या प्रकाश भाई, आपको ठीक तरह से साफ करना आता भी नहीं। वहाँ देखिए कितनी धूल है। अरे यहाँ नहीं, वहाँ साफ कीजिए ना। अरे करो ना साफ। मधु बहन, मैं इतना गिरा हुआ पत्रकार नहीं हूँ। वो तो आपने अपनी चचेरी बहन के साथ मेरी शादी का चक्कर चलाने का प्रॉमिस किया था, इसलिए गिरा हुआ काम कर रहा हूँ। आप तो इमोशनल हो गए, प्लीज बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आपकी शादी की बात जरूर पक्की करूंगी। पक्का? फिर हाय मधु। हाय लूसी, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? कब आई दुबई से? अभी अभी हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से? हाँ, हमारी तो पर्सनल हेलीकॉप्टर है ना। पर्सनल हेलीकॉप्टर? वाओ। एक्सक्यूज मी लूसी जी, आपकी दुबई में अगर सर्वन की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। ओह श्योर, व्हाई नॉट? प्रकाश भाई, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली आपने। मैंने आपको बताया ना, मैं आपकी शादी की बात पक्की करूंगी, बहुत जल्द। लेकिन यहाँ तो हेलीकॉप्टर है ना। क्या हुआ लूसी? क्या हुआ? कॉकरोच। कॉकरोच? चला गया कॉकरोच। मैंने कहा कॉकरोच चला गया। अब हाथ छोड़ो प्रकाश भाई का। प्रकाश भाई अंदर जाइए, अंदर जाके सब साफ कीजिए, जाइए जल्दी। लूसी, हाउ आर यू डार्लिंग? देख मधु, तू इंडिया में मेरी एक अकेली सहेली है और मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। अरे बता ना यार। मुझे 8 दिन के अंदर शादी करनी है। 8 दिन के अंदर शादी? हाँ, है कोई दूल्हा तेरी नजर में? वैसे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात है, उसे 9वें दिन में तलाक दे दूंगी। What? बोल कुकड़ू को। जोर से बोल। जोर से बोल। अरे ये तुमने बोनी मुर्गी वाले को मुर्गा क्यों बना के रखा हुआ है मधु? मधु? ये मधु कौन है? वो पड़ोस की मुर्गी है ना, वो ये मुर्गा देख के मुझे मुर्गी याद आ गई। अच्छा, वो क्या है ना, हर महीने की पहली तारीख को मैं इससे ये सब कुछ करवाती हूँ। क्यों? रहना, खाना, पीना, उठना सब मुफ्त, एक पैसा नहीं देता। इसलिए अपने आप को एंटरटेन करवाने के लिए मैं बोनी भाई से ये सब कुछ करवाती हूँ। बोल। प्रिया, you being too cocky with him. ये तुम इसके साथ अच्छा नहीं कर रही हो। आप चुप रहिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। और हाँ बोनी भाई, कुकड़ू कू की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, बोलो। अच्छा सुनो, मुझसे तेरी ये बेइज्जती देखी नहीं जा रही यार। तू ऐसा क्यों नहीं करता कि किसी और के घर में जाके ये बांध देना? अरे लेकिन मुझे रखेगा कौन? हाँ ये बात भी सही। अरे मुझे तेरे मुर्गा बनने से याद आया कि आज मेरे ऑफिस में दुबई का 1 करोड़पति मिस्टर स्पॉक आ रहा है। मिस्टर स्पॉक? हाँ। यानी दुबई का मुर्गा? हाँ यही समझ ले। तू ऐसा कर, तू यहीं खड़े होकर बांध दे, तब तक मैं मिस्टर स्पॉक को टांग दे के आता हूँ। ओफो लूसी, तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिसन यार, 1 महीना पहले मेरे डैड की डेथ हो गई। ओह गॉड, कैसे? समुद्र में नहाने गए थे, एक बड़ी सी मछली ने उन्हें निगल लिया। पुलिस कंप्लेन किया है और मछली की तलाश भी जारी है। सैड यार। खैर छोड़ यार, लेकिन मरने से पहले मेरे डैड ने एक विल किया था और उस विल के मुताबिक मुझे 8 दिन के अंदर शादी करनी होगी, वरना मेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। तो तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी माय फुट। शादी औरत के लिए एक जंजीर है और पति लोग तो जोकर्स होते हैं। जोकर्स के साथ मैं शादी बनाऊं? नेवर। मैं किसी कुत्ते से शादी बनाऊंगी, मगर प्रकाश भाई, ये क्या मजाक है? अपना काम कीजिए। लूसी बोलो। मेरे केयरटेकर अंकल हैं, अंकल कॉक, उन्हीं के साथ मैं इंडिया आई हूँ और 8 दिन के बाद वो दुबई चले जाएंगे और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी के साथ यही सेटल हो जाऊंगी। सिर्फ 8 दिन का सवाल है और 8 दिन के बाद मैं उस जोकर को 25 लाख रुपीस दूंगी। प्रकाश भाई, मैंने आपसे कहा ना चुप करो, बार बार डिस्टर्ब करते हैं आप हमें। बोलो लूसी, आगे बोलो। तो बोल मधु, है कोई दूल्हा? 8 days, 9th day divorce and 25 lakh of rupees. तेरे अंकल को इस बात का पता चला तो? Oh no darling, don't worry, वो सब मैं संभाल लूंगी। बताना, है कोई? प्रकाश भाई, for heaven's sake, आप ऐसे नहीं चुप बैठेंगे। पागल कहीं के। I think Madhu, he wants to say something to you. My foot. रूसी
लूसी, तुझे अपने बचपन के दिन याद है जब हम लोग दौड़ लगाते थे? अक्सर तेरा पैजामा नीचे गिर जाता था, एक हाथ में पैजामा लेकर तू दौड़ता था। एटलीस्ट मैं तो पैजामा पहनता रहा, तू तो ऐसा ही तुम चाय क्यों लाया? गणपत कहाँ है? सर गणपत तो गणपति विसर्जन के लिए गया। रूसी रूसी, ये लड़की कौन है? ये हमारी ऑफिस सेक्रेटरी कम स्टेनो कम कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। ओह वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? मंदाकिनी। मंदाकिनी, सो स्वीट। मेरे साथ दुबई चलोगी? 10,000 रुपए पगार दूंगा। क्या कर रहा है? तो हमारी स्टाफ की यूनिटी क्यों तोड़ रहा है? सर मैं जाऊं? हाँ, गेट आउट। कहाँ? दुबई सर। आउट आउट, बाहर जाओ और दुबई को भेजो। क्या सर? आनंद को भेजो। आउट। तू उस बेचारी पे इतने जोर से क्यों चिल्लाया? चिल्लाना ही पड़ता है, तब बॉस की वैल्यूज लगती है। सर, आपने मंदाकिनी के साथ ऐसा क्या किया जो वो बाहर खड़ी होकर ना फूट फूट के रो रही है? फूट फूट कर रो रही है ना? मुझे मालूम था। मैं उसे जाके समझाता हूँ। ठीक, एक मिनट, मैं जा रहा हूँ। और आनंद, ये हमारा बहुत पुराना दोस्त है, स्पोक्स। Spokes, ये शक्ल से तो आप निंजा टर्टल ज्यादा लगता है। हेलो। हेलो। ये आपके बाल बड़े अजीब हैं। बचपन से ही ऐसे हैं। आपके हजाम की दुकान है क्या? किस हजाम ने कहा? नहीं, वो क्या है, आपके बाल का हाल देखकर मैंने ऐसा गेस किया। No, 120 अरब की प्रॉपर्टी का अकेला केयर टेकर हूँ मैं। 120 अरब रुपयों के एयर अपेरेंट हैं आप? यस, दुबई में हमारी तेल की कई फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्रियां? तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, हर महीने हमें भी 10-15 लीटर तेल भिजवा दिया कीजिए। सिर्फ 10-15 लीटर तेल? अगर तुम कहो तो 10-12 हजार लीटर भेज सकते। नहीं, हमें अपने घर में तेल की स्विमिंग पूल्स नहीं खोलनी है। अच्छा बाली सागू जी, स्पोक सागू जी, आपके ये खुले खुले बालों को देखकर मुझे एक बड़ा खुला खुला सा जोक याद आया। खोलूं? खोलो। पता है, एक औरत के सर पर सिर्फ 3 बाल थे। एक दिन वो किसी ब्यूटी पार्लर में गई और हेयर स्टाइलिस्ट से कहने लगी, इन बालों का कुछ करो। हेयर स्टाइलिस्ट ने उसके सर की तरफ देखा और बोला, मैडम लेकिन आपके सर पर तो सिर्फ 3 बाल है, इनका मैं क्या करूं? बोली, बेवकूफ, इनका एक अच्छा सा जूड़ा बना दो। हेयर स्टाइलिस्ट जब वो जूड़ा बनाने लगी तो एक बाल गलती से टूट गया। बोली, मैडम सॉरी, आपका एक बाल टूट गया, अब सिर्फ 2 बचे, इनका क्या करूं? बोले, बेवकूफ, इनकी एक अच्छी सी चोटी बना दो। जब वो चोटी बनाने लगी तो एक बाल और टूट गया। तो कहने लगी, मैडम सॉरी, एक बाल और टूट गया, अब सिर्फ एक ही बचा है, इनका क्या करूं? बोले, इन्हें खुले छोड़ दो। ये जोक तो खुल्लम खुल्ला मुझ पर ही चेप गया। What? तुम चाहती कि मैं इससे शादी करूं? अरे 8 दिन के लिए इससे अच्छा दूल्हा और कौन मिलेगा? लेकिन मधु, ये तो सिर्फ भोंकता है। तो क्या हुआ? और ऐसी बात नहीं, बात भी करता है। Really? देखना। प्रकाश भाई जी। देखा, बात भी करता है। पूछो। मिस्टर प्रकाश, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? प्रकाश भाई आपसे कुछ पूछ रही हैं। मैंने कहा, प्रकाश जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ओह नो मधु, ये तो गया। डोंट वरी लव, ये गया तो क्या हुआ, कोई और आ जाएगा। अच्छा? वैसे आनंद, तुम आदमी हो बड़े मजेदार। ये तस्वीर किसकी है? हाँ, ये तस्वीर मेरी भांजी लूसी की है। हम दोनों इंडिया साथ आए हैं। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। वैसे तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। मैं ये कहने जा रहा था कि क्या तुम 8 दिन के लिए मेरी भांजी लूसी पर नजर रखोगे? वो क्यों? हो सकता है प्रॉपर्टी के लालच में वो किसी किराए के टट्टू को 8 दिन के लिए अपना पति बना लेगी। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करे जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को संभाल सके। मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। ये मेरी भांजी है ना, ये जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ चालाकी करेगी। चालाकी? हाँ, प्रॉपर्टी के खातिर वो झूठी शादी करेगी। अगर तुम 8 दिन के लिए उस पर नजर रखोगे ना, तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। 10 लाख? हाँ, 10 लाख कम है क्या? 15 लाख। 15 लाख? 15 लाख भी कम है तो 25 लाख। 25 लाख एक, 25 लाख दो, 25 लाख 3। वैसे लूसी है कहाँ? ये अपने सहेली के पास गई है 2 दिन के लिए।
हाँ? ये दोनों यहाँ कैसे? ये मेरे नए नौकर हैं। ये है माइकल और ये है जैक्सन। ओह, माइकल जैक्सन। आनंद तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। क्यों क्यों क्यों? मैं तुम्हें अपनी सहेली से मिलवाना चाहती हूँ। हाँ, मिलो मिलो। लूसी 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 कम कम कम। ये तुम अपनी सहेली को बुला रही हो किसी बिल्ली को? And here is Lucy. ओह, आई सी। Lucy, meet my husband, Mr. Anand Sinha. Hello. हेलो 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 हेलो। ओह, 25 लाख। आनंद, लूसी का प्रॉब्लम तो तुमने सुन लिया है। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। मगर लूसी तो अपने चाचा को प्रॉपर्टी के लिए चीट कर रही है। 120 अरब रुपयों के लिए तो कोई भी इंसान कुछ भी करेगा। तुम तो 100 रुपयों के लिए कितनी बार झूठ बोलते हो मुझसे। मगर मधु, लूसी के अंकल मिस्टर स्पॉक ने मुझे। आनंद, तुम क्यों नहीं कर लेते लूसी के साथ शादी? क्या? क्या? पागल तो नहीं हो गई है? सिर्फ 8 दिन का तो सवाल है। 9वें दिन तुम दोनों का डिवोर्स भी हो जाएगा और हम लोगों को 25 लाख भी मिल जाएंगे। तुम्हें अंदाजा है तुम एक शरीफ शादीशुदा पत्नीव्रता पति के साथ कैसे उल्लू जुलूल बातें कर रही हो? डार्लिंग, मान भी जाओ ना। वैसे भी जिंदगी भर दवाइयाँ बांटते फिरोगे तो भी 25 लाख नहीं मिलने वाले तुम्हें। मान जाओ ना डार्लिंग, प्लीज मेरे लिए। ओके, लेकिन हमें 25 लाख नहीं 50 लाख मिलेंगे। वो कैसे? अरे वो सोचना मेरा काम है। फिलहाल तो मैं 9 दिनों की छुट्टियों के लिए पैकिंग कर लूं। हाँ? ए ले, बंद हो जा, आंखें बंद कर। हेलो, स्पॉक हियर। हाँ बेटी लूसी, बोलो क्या बात है? व्हाट? तुमने एक लड़का पसंद किया? इम्पॉसिबल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं उस लड़के को ठीक तरह से देख ना लूं, उसकी जांच न कर लूं, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे फादर ने विल में यही लिखा है। कल उस लड़के को मेरे पास ले आना। आ गए हम करोड़ों की जायदाद में। यार, तिजोरी में हाथ डालने को मजा आएगा ना। हाँ। लेकिन वो 2 बीवी वाला आनंद सिन्हा यहाँ क्या कर रहा है? अपने को क्या करने का है रे? अपन अपना काम करेंगे, वंटा सोएंगे। क्या है? ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है टॉर्च में भी अंधेरा है। अबे साले, काला चश्मा पहना ना तुझे। अच्छा, ये तिजोरी कैसे खोलते हैं? हाँ यार, अपने को ये तो मालूम नहीं है। तेरे को तिजोरी खोलने को नहीं आता है? नहीं। तू तो अपना इज्जत की हेड़ागिरी करता है यार। ऐसा तिजोरी तेरा बाप ने देखा था क्या कभी? मेरा बाप को ऐसा तिजोरी रोज साफ करता था, रोज। क्या बात करे ले? फिर कैसा? वो मारवाड़ी के दुकान में नौकर था ना, कपड़ा लेके साफ करता था। तो मैं दिखाता हूँ। अरे यार, ये तो एकदम खाली है। अपने नसीब जैसा। एक काम करते हैं यार, चल ये रखते हैं अंदर। ये क्या किया? वो क्या है, किसी का भी ये पाकिट तिजोरी होएगा ना तो खाली नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अच्छा। इसलिए 1 रुपया अंदर रखा। अच्छा किया। बंदूक है। ये बंदूक नहीं, ये रिवॉल्वर है। अच्छा, तो तुम लोग चोर हो। दुबई में चोर लोगों की क्या सजा होती मालूम है तुम्हें? ए भिखारी! हमने चोरी नहीं की है। ऊपर से 1 रुपया तुम्हारी तिजोरी में रखा है। निकालू क्या? थैंक यू। नहीं निकालने का नहीं। अरे नो नो थैंक यू। तुम लोग डाकू हो, तुम्हें मरना ही चाहिए। क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा। ये तू क्यों चिल्लाया? मैंने भी एक सपना देखा। सपने में स्पॉक ने हमको गोली मार दी। ये मैंने भी यही देखा। चल, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हाँ। चल सो जा। ठीक है, सपने में और एक बार ट्राई मारता हूँ। मुझे सब कुछ पागल कर देगा। कहाँ गया? लगता है सो गया। नो नो नो, इट्स इम्पॉसिबल। ये शादी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अंकल, मैंने और दिलावर ने भगवान को साक्षी मानकर शादी की है। सबूत दिखाओ। वो नहीं दिखा सकती। क्यों? वो मेरे पेट में पल रहा है। मैं दिलावर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आखिर तुमने प्रॉपर्टी के खातिर मुझे धोखा दिया, फंसा दिया, दगा दिया। नॉट एट ऑल अंकल। विल के मुताबिक मैंने 8 दिन के अंदर शादी कर ली है और अब जल्दी से जल्दी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जानी चाहिए। आप वकील को बुलाइए। ये दोनों वकील हैं, यानी ये बाहर झूठ और घर के अंदर जूठन साफ करते हैं। 50-50। हाँ, तो मुझसे बात नहीं करते। दिलावर, तुम करते क्या? मैं औरतों के पैसे से झोलझाल करता हूँ। मतलब औरतों के पैसे पे ऐश करता हूँ। अंकल, आपके दुबई लौटने से पहले मैं यहाँ अच्छी तरह से सेटल हो जाना चाहती हूँ। आप कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। चलो आप। दिलावर, दिल आया वर पे। चलो चलो डार्लिंग।
फ्लावर की शक्ल कहीं पहचानी से लगती है। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो बहरो, मेरा मतलब है बहरो, मेरे खिलाफ अगर मिस्टर स्पॉक को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बोलेगा, लेकिन अपन को अपना शेयर चाहिए। आनंद, तुम इन दोनों को जानते हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ये दोनों जाहिल, अनपढ़, गवार, गुंडे, नफट इडियट हैं। बेचारे आज तक एक भी जुर्म नहीं कर पाए। लड़की के सामने कचरा मत कर। हाँ ठीक है, तुम लोगों को तुम्हारा शेयर मिल जाएगा, मगर चुप रहने का। डोंट वरी। ये आनंद, शादी तो झूठ मूठ की कर ली, लेकिन सुहागरात का क्या करेगा बाप? आनंद, इनकी बात तो सच है। शादी तो हमने झूठ मूठ कर ली, लेकिन अब मैं कोई भी बात तुम्हें झूठ मूठ करने को नहीं कहूंगी। तुम जो चाहे कर सकते हो। बिंदास बिंदास बिंदास, बाप छोड़ मत, घुस जा। ये प्रिया तुम? अरे मधु तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो ना, 15 मिनट से ऑटो के लिए खड़ी हूँ, एक भी ऑटो नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारा ये ड्रेस बहुत अच्छा है। कितने का है? 4500 का है। लगता तो नहीं। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ओह, लगता है तुम यहाँ शॉपिंग करने आई थी। हाँ, आज मेरे पति का जन्मदिन है ना, इसीलिए। रियली? हाँ, आज मेरे हस्बैंड का भी जन्मदिन है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखो, मैंने ना उनके लिए शर्ट खरीदा है, 500 का है। लो, लगता है हम दोनों की चॉइस भी एक ही है। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही शर्ट खरीदा है, लेकिन वो 700 का है। हम दोनों के पति की चॉइस बिल्कुल एक ही है ना। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? क्या मेरी फिगर देखकर लगता है कि मुझे बच्चे होंगे? नहीं, लगता तो नहीं है। तुम्हारे कितने हैं? मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि मेरे बच्चे हो सकते हैं? लगता तो नहीं है। नहीं नहीं, वैसे हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों ने प्लानिंग की है। क्या? हम दोनों ने भी की है। अच्छा, सो फनी। हम दोनों के पति के नाम एक है, चॉइस एक है, ख्यालात एक है, यहाँ तक कि बर्थडे एक है ना? सिर्फ हम दोनों के सरनेम्स अलग हैं। हाँ। आज तुम्हारा अपने पति के साथ कुछ प्रोग्राम तो जरूर होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पति आउटडोर गए 8 दिन के लिए, काम के सिलसिले में। तुम लोगों का कोई प्रोग्राम होगा, है ना? मेरे पति ऑटो आ गया, चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। आनंद लूसी के साथ चला तो गया है, उनकी शादी भी हो चुकी है। आनंद अकेला, लूसी अकेली, कहीं कुछ हो न जाए। ऑटो! आनंद, तुमने और मधु ने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, यू आर वेलकम, वो तो मेरा फर्ज था। है? Post dated check? डार्लिंग, 5 दिन के बाद मुझे अपनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इसलिए 5 दिन के बाद की डेट लिखी है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 25 लाख कल मिले या परसों, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम पहली दफा अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम अपने नाम पे लिखी देखी तो सही। आनंद, मुझे तुमसे एक और काम है। हाँ, बोलो बोलो। पैसे तो मिलेंगे ना? ओह श्योर, मुझे एक बच्चा दे दो प्लीज। है, बच्चा? नहीं। 50 लाख दूंगी, और अगर जुड़वा हुआ तो 1 करोड़। और अगर 4 हो गए तो 2 करोड़। 4? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली बात ही नहीं है डार्लिंग। मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन माँ बनना चाहती हूँ। मेरी हेल्प करो ना प्लीज। आनंद! अरे मधु, तुम यहाँ? बस तुम्हारी याद आई तो चली आई। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डार्लिंग। ओह, थैंक यू, थैंक यू। मधु, तुम्हारे कहने पे आनंद ने मुझसे शादी तो कर ली, अब इसे कहो ना मुझे एक बच्चा दे दे प्लीज। व्हाट? शट अप, ये नहीं हो सकता। 50 लाख दूंगी। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे 50 लाख। यू मीन 50 lakhs? नहीं मधु, मधु नहीं। मधु प्लीज। नहीं 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 मधु, नहीं। अच्छा नहीं, ओके, नो लूसी, आनंद ये नहीं कर सकता। क्यों? एनी प्रॉब्लम? हाँ, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नो लूसी, ये हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है यार। झूठ मूठ की शादी करना और सचमुच का बच्चा पैदा करना ये गलत बात है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो हेलो। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है, मधु बहन। So sweet, so charming. ऐसा पीस तो दुबई में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पीस? Yes. मधु, आओ, तुम्हें मैं अपना फ्लैट दिखाता हूँ। आओ ना प्लीज, आओ ना, शर्मा मत, आओ ना। मधु मधु मधु। आनंद, जाने दो ना, अंकल को शक हो जाएगा। अरे कैसे जानो तू? वो बुढ़ा मेरी बहन को, मेरे मतलब है मेरी बीवी को दिन दहाड़े उठा के ले गया और मैं उसे जाने दूं? आनंद! आओ मधु, आओ, बैठो यहाँ, बैठो, आराम से बैठो, घबराने की कोई बात नहीं, आराम से बैठो।
मधु, ये मेरी प्राइवेट रूम है। प्राइवेट रूम? प्राइवेट रूम। अब देखो ना, मेरे भांजी की तुम्हारे भाई के साथ शादी हो गई, वो इसी घर में रहेगा और मैं अकेला हो जाऊंगा। 5 दिन के बाद मुझे दुबई लौटना है। मैं चाहता हूँ कि किसी भारतीय नारी के साथ मेरी भी शादी हो जाए। शादी तो नहीं भी ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं जानता था तुम्हारी शादी नहीं हुई। मेरे साथ दुबई चलोगी ना? क्या? दुबई? हाँ हाँ, दुबई। वहाँ मेरे 10 बंगले हैं, 20 गाड़ियाँ हैं और 300 नौकर चाकर हैं। 300 नौकर चाकर? लेकिन क्या? वो टकला तेरी बीवी को ले पटा रेला बाप। और तेरी बीवी उस टकले के हाँ में हाँ मिला रही है। वो टकले ने इसकी बीवी के कमर में हाथ डाला था ना। एक कमर में नहीं, कंधे पे। वो कंधा लग गया। लगता है वो टकला तेरी बीवी को दुबई उड़ा ले जाएगा। मैं अभी उस बुड्ढे का पेट फाड़ के आता हूँ। चल देखते कुछ मिलता है क्या। ये ले, मैंने टॉवेल लिया तेरे लिए, आज तो स्नान कर। मधु, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी दुख नहीं दूंगा। और फिर हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे अपनी ही हवाई जहाज में। मगर वगर कुछ नहीं, ओनली शादी। तुम मेरी, मैं तुम्हारा, मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी। ओ उजड़े हुए चांद, बेसुरे भांड, बहके हुए सांड, इस उम्र में तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। Everything is fair in love and war। आखिर तुम्हारी भी तो कई शादियां हुई है ना। एक रोम में है, एक जापान में है, एक कलकत्ता में, कभी इधर कभी उधर। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे वही जो ये उजड़ा चांद फेंक रहा है, लंबी लंबी। क्या? अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करवाओगे ना तो मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा। क्या? 25 लाख। क्या करें? 25 लाख का चेक तो मुझे मिल चुका है, कर लो शादी, 25 लाख और मिल जाएंगे। Shut up! मैं और इस बुड्ढे के साथ शादी? 50 लाख? 50 लाख, 50 लाख, पागल हुए हो क्या? 75 लाख? 75 लाख, 50 लाख मिलकर 1.25 करोड़ हो जाते। मधु क्या करे, बोलो जल्दी बोलो। नहीं नहीं नहीं, स्पॉक चाचा। नो चाचा, नो, ओनली स्पॉक। हाँ हाँ वही स्पॉक चाचा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ धोखा किया है। ये मेरे पति आनंद हैं, ये देखिए। ये क्या गड़बड़ कर रही हो, चुप हो जाओ। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी, नहीं चाहिए हमें इतने पैसे, हम अपने घर में खुश हैं। स्पॉक चाचा, आपके भांजे की वजह से हमने ये सब ड्रामा खेला था, हमें माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। मधु, ये तो सोचो 1.25 करोड़ रुपए कमाने के लिए मुझे कम से कम 6 जन्म और लेने पड़ेंगे। आप हंस रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इन सारी हरकतों को ठीक तरह से जानता था मिस्टर आनंद सिन्हा। एक बीवी के होते हुए तुम दूसरी के साथ शादी करने जा रहे थे। हाँ? ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अंकल, आनंद जैसा भी है मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आनंद से। नहीं, आनंद मेरा है, मेरा है, मेरा